हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। एंड काफ़ी टाइम पहले, एक्चुअली काफ़ी थोड़ा सा टाइम हो गया और मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने आपको जॉन मिल्टन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी, ठीक है। एंड जो लास्ट मैंने आपको बताया था वो मैंने बताया था कि 1647 में उनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। जॉन मिल्टन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे एंड हम आगे इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं अबाउट जॉन मिल्टन। तो आगे लिखा है कि ऑन जनवरी 30, 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज पब्लिकली बिहेडेड। जनवरी 30 में 1649 में जो किंग चार्ल्स फर्स्ट, जिसके बारे में हम पहले वीडियोस में बात कर चुके थे, उसको पब्लिकली बिहेड कर दिया गया। बिहेड का मीन्स होता है सिर काट दिया गया, ठीक है। उसको पब्लिकली बिहेड कर दिया गया, अशरिंग इन अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। अशरिंग का मीन्स होता है कायम रखना, ठीक है। इन अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट लेड बाय, जो किसके अंतर्गत थी, वो गवर्नमेंट किसके अंतर्गत थी, ओलिवर क्रॉमवेल के अंतर्गत थी, ठीक है। मिल्टन सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ द किंग। मिल्टन ने सपोर्ट किया था रिमूवल ऑफ द किंग, मतलब कि किंग के रिमूवल को, किंग को हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है कि इन 1649 द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। 1649 में द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, okay, was published in which he defended the right of people, okay। तो 1649 में टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट को पब्लिश करा जॉन मिल्टन ने। आई थिंक इसको फर्स्ट पैम्फलेट भी कहा जाता है, ओके। एंड इन इसमें इन्होंने क्या किया है कि डिफेंड किया है राइट ऑफ पीपल को, मतलब जो मानव के अधिकार होते हैं, जो पीपल के राइट्स होते हैं, उसको डिफेंड करने की बात करी है, उसको बचाने की बात करी है। टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी सॉवरन, ठीक है। और एग्जीक्यूट करवाया गया है उस सॉवरन को, मतलब कि जिसका वहाँ पे राज था, ठीक है। वो गिल्टी था, बट मतलब वो इनोसेंट नहीं था, वो गिल्टी था, जिसका नाम था चार्ल्स फर्स्ट, और जिसको बीहेड भी कर दिया गया था 1649 में। इसीलिए 1649 में ही इन्होंने टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट को पब्लिश करवाया, ठीक है। वेदर टायनिकल और नॉट, चीफली ड्यू टू हिज वर्क, इस वर्क की वजह से ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी। अब इन्होंने इतना अच्छा काम किया और इतना अच्छा इन्होंने वर्क लिखा राइट ऑफ पीपल के डिफेंड के बारे में, और मतलब चार्ल्स फर्स्ट भी बिहेड कर दिया गया था। तो काफ़ी लोग इंस्पायर भी हुए इनसे कि इन्होंने कितना अच्छा काम करा है। तो इसी वर्क की वजह से ही वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी, उनको सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया था फॉर दी फॉरेन टोंग्स। यहाँ पे टोंग्स का मतलब बोली से है, भाषा से है। फॉर दी फॉरेन टोंग्स, ठीक है, मतलब कि जो फॉरेन जो भाषा है, बोली है, उसके लिए। टू क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, जो क्रॉमवेल की गवर्नमेंट थी, मैंने अभी आपको बताया था ओलिवर क्रॉमवेल, ओके। तो वहाँ पर इनको एक सेक्रेटरी के रूप में एक उनको वर्क मिल गया, ठीक है, एक जॉब आप कह सकते हैं, उनको मिला। ही रिसीव्ड द सैलरी एंड लॉजिंग्स एट स्कॉट, इसको लॉगिंग में, इसको लॉजिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है। ही रिसीव्ड सैलरी, उन्होंने सैलरी को रिसीव किया, एंड लॉजिंग्स एट स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड में। लॉजिंग्स का मतलब होता है, मतलब उनको निवास स्थान भी वहाँ पे रहने को भी मिला, वहाँ उन्हीं की तरफ से मिला, ठीक है, जहाँ पर ये इनको जॉब दिया गया था एक सेक्रेटरी का। इन अक्टूबर 1649, अक्टूबर 1649 में ही पब्लिश्ड इकोनोक्लास्टस, इन्होंने इकोनोक्लास्टस को पब्लिश करवाया। एन एक्सप्लिसिट डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड, जो क्या था, एक स्पष्ट बचाव हम कह सकते हैं, उसका व्याख्या इसमें करा गया है, बिल्कुल स्पष्ट डिफेंस है रेजिसाइड का, मीन्स राज हत्या का, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द इकोन बेसिलाई, के क्वेश्चन बनता है कि इकोनोक्लास्टस बेस्ड किस पे है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लेंदी वे में चीज़ों को पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है वो आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर होती हैं। इसीलिए हमेशा डिटेल में पढ़ना चाहिए, ओके। अगर आपको नॉलेज वाकई में गेन करनी है, इन्फॉर्मेशन आपको वाकई में चाहिए, अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसीलिए मैं कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ, करवाती भी हूँ तो मैं उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, मैं उसको लेंदी वे में करवा देती हूँ, डिटेल में करवाने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए डिटेल में चीज़ें कवर अप होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में कवर अप नहीं होती, ना ही ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा डिटेल में पढ़िए, हाँ, लेकिन उतना जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि सारा ही कुछ पढ़ना है, सारा कुछ तो फिर बहुत है, ख़त्म ही नहीं होगा, इतना है लिटरेचर में कि आप पढ़ते चले जाइए, एंड नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में लेकिन पढ़िए, वो अच्छा रहता है, चीज़ें याद रहती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कि एक हिस्ट्री समझ में आती है उनकी, तो चीज़ें समझ की अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है। तो इकोनोक्लास्टस बेस्ड किस पे, इकोन बेसिलाइट पर बेस है, ये क्वेश्चन बनता है।
A phenomenal bestseller popularly attributed to Charles I that portrayed the king as an innocent Christian martyr। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जॉन मिल्टन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, रह गई है। आज के लिए इतना ही है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इसको शेयर भी कर दें। ओके, थैंक यू।